जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई, इस पर मैं ठीक निश्चित समय पर आप सभी के बीच में आ चुका हूं। आदरणीय सुनीता पांडे जी सुरभि हमारे बीच में आ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सही और निश्चित समय पर आप आए। अभी सभी लोग धीरे धीरे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हमारे और सभी मित्र कार्यक्रम में जुड़ते जाएंगे। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई जो देश का एक प्रतिष्ठित पेज है, उसके माध्यम से आज ये काव्य पाठ करने का अवसर मुझे प्रदान किया। क्या मेरी आवाज़ और तस्वीर साफ आ रही है? थोड़ा अपने प्रतिक्रियाओं के माध्यम से भी बताएं, जिससे मैं थोड़ा आश्वस्त हो जाऊं। मैं मनोज बनू डी भरतपुर राजस्थान की पावन धरा से आपके बीच में हूं और हमारे इस पेज के जो कार्यकारिणी हैं, जो कमेटी है, वो सभी लोग अभी समय पर थोड़ी देर में आने वाले। मैं अपना कार्यक्रम शुरू करता हूं। डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, जो जी आवाज़ बहुत स्पष्ट आ रही है, धन्यवाद। डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी जो इस पेज की संरक्षक हैं। प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी जी अनमोल जो इस पेज के संस्थापक हैं। डॉक्टर सुभा सचान सरस जी इस पेज की जो अध्यक्ष हैं। श्री विकास मिश्र सागर जी जो प्रवक्ता हैं। श्रीमती ममता बारोट जी जो इस पेज की उपाध्यक्ष हैं। अनामिका सिंह अवरल जी जो इस पेज की उपाध्यक्ष व संयोजिका दोनों हैं। खुशी जहा जी जो संयोजिका व एंकर दोनों इस पेज की हैं। और श्री रोशन जी जो क्रिएटिव हेड इस पेज के हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसी बीच डॉक्टर कुमार वर्मा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं माँ वीणा वादनी की वंदना से कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। जैसे जैसे हमारे अन्य मित्र जुड़ते जाएंगे, मैं प्रयास करूंगा कि सभी का नाम बोल सकूं, बता सकूं। उससे पहले हर कार्यक्रम की, जैसे कि हमारी वैदिक परंपरा होती है, माँ वीणा वादनी की वंदना मैं प्रारंभ करता हूं। और कहा भी है कि जो बैठे चरणों में तिहारे उसे वाणी का वरदान मिले। माँ तू जिसकी ओर निहारे उसे गुणियों में स्थान मिले। लाइव काव्य पाठ श्रोता के रूप में हमारे घर के कुछ सदस्य भी बैठे हुए हैं और आप सबकी उपस्थिति मेरा उत्साहवर्धन कर रही है। लीजिए, माँ वीणा वादनी की वंदना से मैं कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ। माँ शारदे, माँ भारती, माँ शारदे, माँ भारती, अज्ञानियों को माँ तारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। माँ तू दया की मूर्ति, माँ तू दया की मूर्ति, माँ तू कृपा की मूर्ति, माँ तू कृपा की मूर्ति। मुझको भी दे
वरदान माँ, मुझको भी दे वरदान माँ। करूँ मैं तेरी माँ आरती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। अगला बंद है, मातु विद्या की दायनी, मातु विद्या की दायनी, मातु ज्ञान प्रदायनी, मातु ज्ञान प्रदायनी। मुझको शरणों में ले ले माँ, मुझको शरणों में ले ले माँ। माँ तू सभी को तारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। और अंतिम स्पर्श इस वंदना का, माँ तू है वीणा धारिणी, माँ तू है वीणा धारिणी, माँ तू है हंस वाहिनी, माँ तू है हंस वाहिनी। मुझको गुणों को दे दे माँ, मुझको गुणों को दे दे माँ। दोषों को माँ तू टारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। माँ वीणा वादनी की वंदना आप सभी साहित्य रसिकों के बीच के मैंने अपनी प्रस्तुत करी। मैं मनोज मनु पाराशर आज डीग भरतपुर राजस्थान की पावन धरा से, ब्रज के पावन और पुण्यमय क्षेत्र से आप सबके बीच में अखिल भारतीय कवि मंच मुंबई के माध्यम से अपनी काव्य रचनाओं को लेकर आप सभी साहित्य प्रेमियों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इसी बीच हमारे सभी मित्र जुड़ चुके हैं और आगे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी जी जो इस पेज के संस्थापक हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। डॉक्टर कुमार वर्मा जी हमारे बीच में आ चुके हैं, आपकी बहुत उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। हमारे पिताजी आदरणीय श्री प्रकाश चंद जी पाराशर अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे बीच में हैं। आज हम जो भी कुछ हैं माता पिता के आशीर्वाद से ही हैं, जो भी कुछ टूटा फूटा आपके सामने बोल रहे हैं। राजकुमार राजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह आर्य जी, नीतू शर्मा जी, सुनीता पांडे जी, सुरभि, अंजनी द्विवेदी जी, श्री विकास मिश्रा सागर जी, आप सभी की उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और मैं अपना काव्य पाठ आज इस देश के प्रतिष्ठित पेश अखिल भारतीय कवि मंच मुंबई के माध्यम से आप सबके बीच में अपनी रचनाओं को रखने का प्रयास करता हूं, बताने का प्रयास करता हूं। एक मुक्तक के माध्यम से, 4 लाइनों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं और ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आज का जो मेरा ये काव्य पाठ है उसमें मैं क्या क्या विषय वस्तु को समाहित करने का मैंने प्रयास किया है। आप देखें, एक मुक्तक के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। राम रतन जी यादव जो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे बीच में आ चुके हैं। आपकी उपस्थिति को भी सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी का उत्साहवर्धन, आप सभी की प्रतिक्रियाओं से मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, 4 लाइनों के माध्यम से मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं आप सबके बीच में कि गीत गज़लों की शाम लाया हूँ, गीत गज़लों की शाम
लाया हूँ, प्यार के ही पैगाम लाया हूँ। आपके दिल में जो उतर जाए, आपके दिल में जो उतर जाए, ऐसी रचना तमाम लाया हूँ, ऐसी रचना तमाम लाया हूँ। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सुन रहे हो, सराह रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। क्योंकि मैं ब्रज के पावन क्षेत्र से हूँ और ब्रज की, जी राम रतन जी यादव लिख रहे हैं आपके दिल में उतर जाए ऐसी रचना तमाम। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि मैं ब्रज की पावन धरा से आपके बीच में हूँ। और ब्रज का क्षेत्र, ब्रज की धरा वो धरा है जिसके बारे में बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। निसंदेह हम सौभाग्यशाली हैं, मनुष्य का जन्म मिला। उससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं हम कि ब्रज की पावन धरा के बीच में और इसके नैसर्गिक सौंदर्य को देखने का हमको ये मौका मिला, लाभ उठाने का मौका मिला। इसी बीच श्री देवेश दीक्षित जी, जो बहुत अच्छे साहित्य प्रेमी हैं, हमारे बीच में हैं। आपकी उपस्थिति को, जी बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत लग रहा आप सभी की शानदार प्रतिक्रियाओं से मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है। और मैं लीजिए अपने ब्रज क्षेत्र की तरफ आपको घुमाने का प्रयास करता हूँ। आप सभी साहित्य प्रेमियों के ब्रज की पावन धरा के दर्शन कराना चाहता हूँ। ब्रज की हमारी जो राधा रानी हैं, वो आराध्या ब्रज की राधा रानी हैं कि बड़े भागन सो पायो है जन्म ब्रज धाम में हमने, बड़े भागन सो पायो है जन्म ब्रज धाम में हमने, जहाँ श्री राधिका कान्हा रमे ब्रज रज के कन कन में। करो सग कान्हा की भक्ति, सहारो राखो राधे को, करो सग कान्हा की भक्ति, सहारो राखो राधे को। रटो रसना पे तुम राधे, तजो निज प्राणन को ब्रज में। रटो रसना पे तुम राधे, तजो निज प्राणन को ब्रज में। ब्रज की धरा वो पावन धरा है, इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। भगवान ने हमको ये अवसर दिया, सुअवसर दिया है ब्रज की पावन धरा में जन्म लेने का। तो हम ये चाहते हैं कि अंतिम सांस तक ठाकुर जी की लीलाओं को देखते रहें और मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं। इसी बीच रामेश्वर पांडे जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आपकी गर्मामयी उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं और अपनी शानदार प्रतिक्रियाओं से मेरा उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। एक मुक्तक और मैं ब्रज की आराध्या राधा रानी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहूँगा, फिर अपनी बात अपनी रौ पर आऊँगा, विभिन्न विषयों को स्पर्श करूँगा। हमारे ब्रज क्षेत्र की एक पहचान होती है साहब, जब व्यक्ति सुबह जगता है और रात तक सोता है, तब तक उसकी जुबान पर सिर्फ राधे राधे ही होता है। अगर व्यक्ति किसी को बुलाता भी है अनजान को और संबोधन देकर बुलाता है, तो राधे के नाम से बुलाता है, राधे जरा सुनना। जी मैं राधा रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाता हूँ और आप सबकी अरदास, आप सबकी तरफ से भी उनके चरणों में इन 4 लाइनों के माध्यम से स्तुति करता हूँ कि जो राधा नाम को सहारो, मेरे कान्हा कुना हो तो। जो राधा नाम को सहारो, मेरे कान्हा कुना हो तो। जसोदा मैया को माखन, कबहू मिश्री सोना हो तो। न हो तो रास निधि वन में, न बजती श्याम की मुरली। न हो तो रास निधि वन में,
न बजती श्याम की मुरली, न उठतो नख पे गिरबर हूँ, जो बल राधा को ना हो तो। न उठतो नख पे गिरबर हूँ, जो बल राधा को ना हो तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार राजू जी लिख रहे हैं, बहुत शानदार बात आपने कही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच ममता बारोट जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, और जो कि इस पेज की उपाध्यक्षा हैं। आपकी गर्मामयी उपस्थिति को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। हाँ, अंजनी कुमार द्विवेदी जी लिख रहे हैं, बेहद खूबसूरत तरुणम भाई जी, जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लीजिए मित्रों, ब्रज की बात हुई, माँ शारदे की वीणा वादनी की वंदना हुई। आज अखिल भारतीय कवि मंच मुंबई के माध्यम से मैं मनोज मनु पाराशर आपके बीच में अपनी रचनाओं को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कुछ मुक्तकों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा। प्रोफेसर जैननाथ कवि जी जो बिहार से हमारे बीच में हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। आपकी गर्मामयी उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। कुछ मुक्तकों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ता हूँ। मित्रों, आज का जो मनुष्य है भौतिकता में इतना अंधा हो चुका है कि भाईचारा और मानवता उसके जीवन से लुप्त हो चुकी है। इसीलिए आज के समय में डिप्रेशन और अवसाद के इतने मरीज बढ़ रहे हैं जितने मरीज पहले कभी इस दुनिया में नहीं थे। मैं इस कोरोना काल जो ये बुरा वक्त सबके बीच में आया, आपने हमने सबने इसको देखा। बीमारियों का इलाज दवाओं से हो सकता है, लेकिन जब तक व्यक्ति के अंदर मानवता, भाईचारा, प्रेम, जब तक इसका झरना बहता रहेगा तब तक बाहरी बीमारियां उसका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अनामिका सिंह अवरल जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, जो इस पेज की उपाध्यक्षा व संयोजका हैं। आपकी सादर उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं, आपकी गर्मामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। कुछ मुक्तकों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूं। आप देखें कि मगरूर जब से देखो इंसान हो गया है, मगरूर जब से देखो इंसान हो गया है, जीवन उसका तब से बियावान हो गया है। जब मनुष्य अपनी स्वार्थ परायणता में घुस गया, भाईचारा लुप्त हो गया, तब से उसका क्या हाल हुआ जरा देखें। मगरूर जब से देखो इंसान हो गया है, जीवन उसका तब से वियावान हो गया है। खुशियाँ खरीदने को ये भटका है उम्र भर, अपनों के बिना जीवन शमशान हो गया है, अपनों के बिना जीवन शमशान हो गया है। जब तक अपने नहीं हो, अपने शुभचिंतक नहीं हो, अपने चाहने वाले नहीं हो, अपने घर परिवार के लोग नहीं हो, तब व्यक्ति का जीवन निरर्थक हो जाता है। आप देखें, एक मुक्तक और बताता हूँ, आप सबके बीच में रखता हूँ। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं और अपनी शानदार प्रतिक्रियाओं से मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधा शर्मा जी हमारे बीच में हैं, आपकी गर्मामयी उपस्थिति को भी सादर प्रणाम करता हूँ। रुख कैसा चल पड़ा है गंदी हवा का देखो, रुख कैसा चल पड़ा है गंदी हवा का देखो, होता असर न कोई तन पर दवा का देखो। इंसानियत भी जैसे घुट घुट के मर रही हो, दिखता न मुझे रहवर दौरे फिजा का देखो, दिखता न मुझे रहवर दौरे फिजा का देखो। मित्रों, हमें अपने जीवन से भाईचारा
प्रेम भाव ये कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय से, उसके दिल से भाईचारा, मानवता, प्रेम भाव ये खत्म हो गए, वो व्यक्ति जीते जी ही शव के समान है, एक मृत व्यक्ति के समान है। आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ममता बारोट जी, आदरणीय हमारे पिताजी श्री प्रकाश चंद जी पाराशर, अनामिका जी अवरल, नीतू शर्मा जी, सुनीता पांडे जी सुरभि, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, राजकुमार राजू जी, जयसिंह आर्यन जी, प्रोफेसर जयनाथ कवि जी, आप सभी की गर्मामय उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आपको राधा शर्मा जी, आप सभी की उपस्थिति मेरा उत्साहवर्धन कर रही है। मित्रों, अपने शुभचिंतकों का, अपने हित चिंतकों का, सगे संबंधियों का, जो दूसरों का हित सोचता है, ऐसे व्यक्तियों का व्यक्ति के जीवन में रहना अति आवश्यक है। आप देखिए, एक नए विषय से मैं आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। आज की जो जमाने की बदचलन हवाएं, जी आपकी पावन स्थिति मंच खिल गया है जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप मुझे सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, इसके लिए कुछ मुक्तक मैं आपको आज की ज़माने की बदचलन हवाओं की तरफ आपको ले चलने का प्रयास करता हूं कि आज का उसकी स्थिति ऊंची है। जरा देखें। रहो बच के दुरंगी चालों से, रहो बच के दुरंगी चालों से, तन के उजले मन के कालों से, जिसका काटा मांगे ना पानी, मतलबी इन जमाने वालों से, मतलबी इन जमाने वालों से। और देखिए आज के ज़माने वाले कैसे हैं। इसी बीच विष्णु जी उपाध्याय हमारे बीच में आ चुके हैं। आदरणीय वसंत जी श्रीवास्तव, आप सबकी गर्मामयी उपस्थिति को। अच्छा, अनामिका सिंह अवरल जी लिख रही हैं, आज मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको पूरा नहीं सुन पा रही जी, कोई बात नहीं, बाद में ये काव्य पाठ अंजनी कुमार द्विवेदी जी हमारे मित्र लिख रहे हैं, आप सुनील जी और श्री प्रकाशन जी पारासर साहित्य जगत की अनमोल निधियाँ जी, आपका ये प्यार है, लाड़ है, दुरार है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए एक और मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ, आप जरा देखें कि देखो कैसे ज़माने वाले हैं, देखो कैसे ज़माने वाले हैं, बोले ना सच जुबां पे ताले हैं, देखो ना कर तू एतबार उनका, देखो ना कर तू एतबार इनका, क्यों आस्तीनों में सांप पाले हैं, क्यों आस्तीनों में सांप पाले हैं। आज का मनुष्य ऐसा ही है, रोकर पूछता है और हंसकर पीछे से बात उड़ाता है। सच्चे मित्र, सच्चे दोस्त मिलना इस आज के समय में बड़ा ही कठिन काम है। दोस्ती का फर्ज निभाना, दोस्ती की मर्यादा समझना, दोस्त कौन होता है, मित्र कौन होता है। आदरणीय तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि जेना मित्र दुख होएं दिखारी, तिनहि बिलोकत पातक हारी। जो मित्र मित्र के दुख को देखकर और दुखी न होता हो, उस मित्र के मुख को देखने में भी पाप लगता है। दोस्त क्या होते हैं आप जरा देखें, कुछ मुक्तकों के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सच्चे मित्र मिलना आज के समय में बड़ा ही मुश्किल काम है। एक गीत के मुखड़े में बताया भी है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। आप देखें कैसे दोस्त होते हैं, मित्र कैसे होते हैं।
जिसको देखकर, जिसको सुनकर चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, जिसको अपनी बात बताने से मन हल्का है, खुशी जिसके साथ शेयर कर सकें, बता सकें, दुख और गमों के पलों को बांट सकें, वो मित्र होता है। कि रंग खुशियों के यही भरते हैं, रंग खुशियों के यही भरते हैं, जिंदगी नाम भी तो करते हैं, अश्को आँखों से भी चुरा लेते, अश्को आँखों से भी चुरा लेते, साथ जीते हैं साथ मरते हैं, साथ जीते हैं साथ मरते हैं। आयुषी गुप्ता जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। DS तोमर जी हमारे बीच में। आपकी गर्ममय उपस्थिति को भी साधारण प्रणाम करता हूँ। एक मुक्तक और उसी मित्रता के नाम, दोस्ती के नाम आप सबके बीच में रख रहा हूँ। फिर मैं अपना विषय बदलूँगा कि दोस्त जीवन का सार होते हैं, दोस्त जीवन का सार होते हैं, दौरे तूफान बहार होते हैं, साथ खुशियों में तो रहेंगे ही, साथ खुशियों में तो रहेंगे ही, गम के भी राज़दार होते हैं, गम के भी राज़दार होते हैं। बसंत जी श्रीवास्तव, DS तोमर जी, राजकुमार जी, राजू, आप हास्य कवि अश्विनी अंजुल जी लिख रहे हैं, वाह क्या बात है। आप सभी इतनी भारी मात्रा में मुझे सुन रहे हैं, सराह रहे हैं। आदरणीय लिख रहे हैं, आज आपने तबीयत खुश कर दी। ये आपका बड़प्पन है, प्यार है, प्रेम है, शुभकामनाएं जो मुझे मिल रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए मित्रों, एक गीत के माध्यम से मैं आपको जोड़ता हूँ, गीतों की गंगा में आपको डुबोने का प्रयास करता हूँ। जीवन के विभिन्न पहलुओं को मैंने दिखाने का प्रयास किया, कुछ नई बात मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जीवन में अगर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है तो मैं समझता हूँ वो वक्त होता है। वक्त एक ऐसी चीज़ है, वक्त भगवान का स्वरूप है। अगर हमने वक्त का सम्मान नहीं किया तो हमको निश्चित ही असफलताएं देखनी पड़ेंगी, हम अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते। ये वक्त ही है जो व्यक्ति को बचपन से युवा बनाता है और युवा से वृद्ध बना देता है। ये वक्त ही है जो व्यक्ति कभी जो नज़र चुरा कर बात करता है वो नज़र मिलाकर बात करने लग जाता है। ये वक्त ही है जो आज मित्र है वो कल शत्रु हो जाता है और स्वार्थ बीच में आ जाता है। वक्त का हमें सम्मान करना चाहिए। वक्त भगवान का ही स्वरूप होता है। वक्त क्या होता है, वक्त के क्या मायने होता है। हम सारी दौलत अपने जीवन में कमाई हुई सारी दौलत देकर भी वक्त नहीं खरीद सकते हैं। वक्त का सम्मान करना चाहिए। आप देखें कुछ मुक्तक, एक दो मुक्तक के माध्यम से मैं आपको इस विषय पर अपना गीत आप सबके बीच में रखना चाहूँगा। आदरणीय सुनीता पांडे जी शुरू लिख रही समा बांध दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय पिताजी श्री प्रकाश चंद्र जी पाराशर अपना लगातार आशीर्वाद हमें प्रदान कर रहे हैं। संजय सिंह जी आ चुके हैं, लिख रहे हैं क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू शर्मा जी, बसंत श्रीवास्तव जी, विष्णु उपाध्याय जी, आयुषी गुप्ता जी, DS तोमर जी, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, ममता भारोड जी, आप सभी की गर्मामय उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और लीजिए, वक्त के बारे में मेरा क्या विचार है, क्या सोच है, कुछ मुक्तकों के माध्यम से आपको बताता हूं कि वक्त ईश्वर का स्वरूप होता है, वक्त ईश्वर का स्वरूप होता है, जान कर क्यों तू इस
को खोता है। वक्त के साथ जो भी नहीं चलता नहीं, वक्त के साथ जो भी चलता नहीं, जिंदगी कांधे पर वो ढोता है। जिंदगी कांधे पर वो ढोता है। और देखिए, वक्त हमारा सबसे बड़ा शिक्षक भी है, हमको बहुत कुछ सिखाता है। मैंने क्या अनुभव किया अपने दिल में, मैंने क्या उसके बारे में सोचा, आपको इन 4 लाइनों के माध्यम से बताता हूँ। देखिए कि वक्त मंजर भी वो दिखाता है, वक्त मंजर भी वो दिखाता है, साथ अपनों का भी छुड़ाता है। वक्त मुश्किल में संभल जो गए, देख कुंदन भी फिर बनाता है। देख कुंदन भी फिर बनाता है। हमारी आदरणीय बहन जी रजनी शर्मा जी हमारे बीच में है, जो अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे बीच में आई, अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए मित्रों, गीत के माध्यम से मैं आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। वक्त क्या है, मैंने जो समझा उसने गीत का रूप लिया, और वो गीत आज अखिल भारतीय कवि मंच मुंबई के माध्यम से आदरणीय प्रवीण व्यास जी, मास्टर रामजी लाल वर्मा जी, आप सबकी गर्मामय उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और ये गीत आप सभी साहित्य प्रेमियों के बीच में रखता हूं। देखता हूं मेरी बात आपके हृदय तक, आपके मन मस्तिष्क तक पहुंचती है या नहीं, पर आपकी शानदार प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि आपको मुझ नाचीज़ का ये टूटी फूटी भाषा में जो काव्य पाठ मैं कर रहा हूँ आप सबको पसंद आ रहा है। लीजिए मित्रों, वक्त क्या है, एक गीत देखें कि रोके किसी के ये रुकाना, रोके किसी के ये रुकाना, हाथ खड़ा क्यों मलता है। कि रोके किसी के ये रुकाना, हाथ खड़ा क्यों मलता है। वक्त का पहिया चलता है, वक्त का पहिया चलता है, वक्त का पहिया चलता है, वक्त का पहिया चलता है। बंद देखें कि धीर वीर और शूरवीर आकर यहाँ से चले गए, कि धीर वीर और शूरवीर आकर यहाँ से चले गए। देख सिकंदर जैसे योद्धा इस धरती पर नहीं रहे। देख सिकंदर जैसे योद्धा इस धरती पर नहीं रहे। देख समझ ले तू ये अब भी, देख समझ ले तू ये अब भी, खुद को ही क्यों छलता है। वक्त का पहिया चलता है, वक्त का पहिया चलता है। कि रोके किसी के ये रुकाना, हाथ खड़ा क्यों मलता है। वक्त का पहिया चलता है, वक्त का पहिया चलता है। कि सूरज चांद धरा भी चलती कभी न देखो रुकते हैं। सूरज चांद धरा भी चलती कभी न देखो रुकते हैं। ज्ञानी पंडित शहंशाह भी वक्त के आगे झुकते हैं। ज्ञानी पंडित शहंशाह भी वक्त के आगे झुकते हैं। कि साथ वक्त का छूट गया तो, साथ वक्त का छूट गया तो, संभले नहीं संभलता है। वक्त का पहिया चलता है, वक्त का पहिया चलता है। कि रोके किसी के ये रुकाना, हाथ खड़ा क्यों मलता है। वक्त का पहिया चलता है, वक्त का पहिया चलता है।
आदरणीय सत्यनारायण तिवारी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आपकी गर्ममय उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। अगला वंदे देखें कि हंसो कभी न मजबूरी पर कोई न मन से लाता है, हंसो कभी न मजबूरी पर कोई न मन से लाता है, डरो वक्त की मार से देखो बुरा वक्त भी आता है, डरो वक्त की मार से देखो क्योंकि बुरा वक्त भी आता है, कि उगता सूरज भी आखिर में, उगता सूरज भी आखिर में वक्त पे आके ढलता है, वक्त का पहिया चलता है, वक्त का पहिया चलता है, कि रोके किसी के ये रुकाना हाथ खड़ा क्यों मलता है, वक्त का पहिया चलता है, वक्त का पहिया चलता है। अंतिम बंद इस गीत का आदरणीय श्री सोनलाल जी शर्मा प्रेम हमारे चाचा जी देश के मशहूर व्यंग्यकार अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पटल पर आए। आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। आदरणीय विकास मिश्रा सागर जी जो इस पेज के प्रवक्ता भी हैं, देर आए पर दुरुस्त आए, आपकी गर्मामय उपस्थिति को भी सादर प्रणाम करता हूं। नीतू शर्मा, सुनीता पांडे जी, शुरवी, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, जयसिंह आर्यन जी, राजकुमार राजू जी, आदरणीय हमारे पिताजी श्री प्रकाश चंद जी पाराशर, देवेश जी दीक्षित, आप सबकी गर्मामय उपस्थिति को प्रणाम करते हुए इस गीत का अंतिम बंद आपके बीच में रखता हूँ। देखें कि मान वक्त को जो देता है वो ही मान को पाता है, मान वक्त को जो देता है वो ही मान को पाता है, उसका ही परचम देखो तो सभी जगह फहराता है, उसका ही परचम देखो तो सभी जगह फहराता है, कि कर्मवीर की तरह वही तो, कर्मवीर की तरह वही तो भव से पार निकलता है, वक्त का पहिया चलता है, वक्त का पहिया चलता है, कि रोके किसी के ये रुकाना हाथ खड़ा क्यों मलता है, वक्त का पहिया चलता है, वक्त का पहिया चलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गिरधारी जी खंडेलवाल हमारे बीच में आ चुके हैं। मित्रों, कर्मवीर मनुष्य ही संसार में सफल मनुष्य हैं। मैं इसमें अपना आदर्श अपने आदरणीय पिताजी को मानता हूं। आदरणीय हमारे पिताजी श्री प्रकाश चंद जी पाराशर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगभग 150 पटलों पर जो अपनी काव्य प्रस्तुति दे चुके हैं, काव्य प्रस्तुति नहीं धमाकेदार प्रस्तुति, उनको मैं अपना आदर्श समझता हूं और सच्चा कर्मवीर समझता हूं और उनसे प्रेरणा लेकर ही प्रयास करता हूं आगे बढ़ने की। लीजिए मित्रों, फिलॉसफी की बात हुई, दर्शन शास्त्र की बात हुई, धर्म की बात हुई, अध्यात्म की बात हुई, विभिन्न विषयों को मैंने स्पर्श करने का प्रयास किया। मैं अपने काव्य पाठ को नए विषय की तरफ ले जाने का प्रयास करता हूं। कुछ श्रृंगार के छंद मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। आदरणीय सत्यनारायण तिवारी जी हमारे बीच में आ चुके हैं और हमारी जीवन साथी श्रीमती संगीता पाराशर, संगीता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। लाइव श्रोता के रूप में एक प्रत्यक्ष में हमारे सामने बैठी हुई हैं और आप सभी शानदार मित्रों को देखना, उनकी प्रतिक्रियाओं को पढ़ना, उनके सामने अपना काव्य पाठ करने में मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आज इस अखिल भारतीय कवि मंच मुंबई के माध्यम से मैं आपके बीच में हूं। कुछ श्रृंगार के छंद देखें, कुछ मुक्तक मैं आपके बीच में रखता हूं। जिस व्यक्ति के दिल में हृदय में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, स्नेह नहीं है, वो व्यक्ति जीते जी एक पत्थर के समान है। हमने मनुष्य का जन्म क्यों लिया, किस लिए इस दुनिया में आए? जब मानवता नहीं रही, भाईचारा नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा, उसी प्रेम पर, उसी श्रृंगार के नीतू शर्मा जी लिख रहे हैं, भाभी जी को राम राम। आप सबकी तरफ से हमने दे दिया। साहित्य लेखन मंच मुंबई, आपकी गर्मामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। लीजिए मित्रों, कुछ श्रृंगार के छंद देखें, आप सबके बीच में रखता हूं, सभी मित्रों के बीच में रखता हूं। दिल मेहमां बन के मेरी
तकदीर तुम बनी हो। आदरणीय नितिन कुमार जी, कन्हैया वहरामर जी, आप सबकी गर्मामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। दिल मेहमा बन के मेरी तकदीर तुम बनी हो, मेरे ख्वाबों में समाई वो तस्वीर तुम बनी हो, मेरे ख्वाबों में समाई वो तस्वीर तुम बनी हो। राहे जिंदगी में सनम आई हो जब से मेरी, राहे जिंदगी में सनम आई हो जब से मेरी, रांझा बना हूँ तेरा, रांझा बना हूँ तेरा, मेरी हीर तुम बनी हो, रांझा बना हूँ तेरा, मेरी हीर तुम बनी हो। और एक मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ कि मेरी जिंदगी में ऐसी बनकर बहार आए, मेरी जिंदगी में ऐसी बनकर बहार आए, सूखी सी दिले ज़मीं पर बनकर घटाएं छाए, हर शय में तेरा जलवा, हर शय में तेरा जलवा आता नजर है मुझको, मेरे ख्वाब और मेरी हस्ती में तुम समाए, मेरे ख्वाब और मेरी हस्ती में तुम समाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली का, नल का, किराने का भी बना दो बना भी बिल बनी हो बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बिजली का, नल का, किराने का, सबका बिल बने हैं और पूरे घर को संभालते हैं। और मित्रों, एक गज़ल मैं आपके बीच में रखूँगा, इसी श्रृंगार की पृष्ठभूमि में एक गज़ल पढ़ना चाहूँगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हो और शानदार प्रतिक्रियाओं से आदरणीय ममता वारोट भाट जी, आपकी गर्मामय उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। नीतू जी शर्मा, सुनीता पांडे जी शुरवी, आदरणीय श्री सोनलाल शर्मा प्रेम जी, हमारे चाचा जी, हमारे पिताजी श्री प्रकाश चंद जी पारसर, अंजनी कुमार दुबे जी प्रोफेसर साहब, हमारे मित्र विकास मिश्रा सागर जी, गिरधारी जी खंडेलवाल, राजकुमार राजू जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर काव्य पाठ कर रहे हैं। प्रज्ञा शर्मा जी हमारे बीच में हैं जी, जय श्री कृष्णा। और एक गज़ल मैं पढ़ना चाहूँगा इसी पृष्ठभूमि पर, आप ज़रा देखें। मैं मनोज मनु पाराशर, डी भरतपुर राजस्थान की पावन धरा से आज आपके बीच में अखिल भारतीय कवि मंच मुंबई के माध्यम से डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हमारे बीच में आई, आपकी सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। और एक गज़ल मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। जिंदगी की गज़ल, गज़ल क्या है, मेरा मायना क्या है, गज़ल क्या चीज़ है? प्रेम, प्यार, मोहब्बत का एक दूसरा नाम गज़ल होता है, जो दिल के जज्बातों को व्यक्त करता है। जज्बात किसी प्रकार के हों, चाहे प्रेम में हो, मायूसी में हो, संयोग में हो, वियोग में हो, जो जज्बात दिल को छू जाएं वो गज़ल होती है। आप देखें, एक छोटी बहर की गज़ल आपके बीच में रख रहा हूँ। जिंदगी की गज़ल गुनगुनाती रहो, जिंदगी की गज़ल गुनगुनाती रहो, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, जिंदगी की गज़ल गुनगुनाती रहो, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो। शेर देखें। इश्क को अपना लुटा दूं कि तुम पर सभी, इश्क को अपना लुटा दूं कि तुम पर सभी, इश्क अपना लुटा दूं
कि तुम पर सभी सिर्फ मैं को नजर से पिलाती रहो, सिर्फ मैं को नजर से पिलाती रहो, जिंदगी की गजल गुनगुनाती रहो, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो। अगला शेर देखें, बीच बीच में टाइम भी देख रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो आप सबके प्यार प्रेम मोहब्बत में और वक्त की मर्यादा को मैं भूल जाऊं। आप शेर देखें, ये मोहब्बत हमारी रहेगी सदा, ये मोहब्बत हमारी रहेगी सदा, ये मोहब्बत हमारी रहेगी सदा, सिर्फ शम्मे वफा तुम दिखाती रहो, सिर्फ शम्मे वफा तुम दिखाती रहो, जिंदगी की गजल गुनगुनाती रहो, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो। शेर देखें मित्रों, अगला शेर आपके बीच में रख रहा हूं। प्यार में आपके भी संवर जाए हम, प्यार में आपके भी संवर जाए हम, प्यार में आपके भी संवर जाए हम, प्रेम एहसास दिल में जगाती रहो, प्रेम एहसास दिल में जगाती रहो, जिंदगी की गजल गुनगुनाती रहो, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो। उपमा द्विवेदी जी हमारे बीच में आ गई हैं और हमारे मित्र पंकज कुमार खरे जी, रामचंद्र शर्मा जी, आपकी सबकी गर्मामय उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं और गज़ल का अगला शेर पढ़ता हूं। आदरणीय सुनीता पांडे सुरभि जी लिख रहे हैं कि मैडम सामने बैठी हैं जी। आप बहुत अच्छा सुन रहे हो सभी लोग और अपनी प्रतिक्रियाओं से आदरणीय ममता वारोट भाट जी, आपकी शानदार प्रतिक्रियाएं मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं। आप शेर देखें अगला। इश्क का ना खुमार सनम उतरे कभी, इश्क का ना खुमार सनम उतरे कभी, इश्क का ना खुमार सनम उतरे कभी, प्यार की नज़्म ही तुम सुनाती रहो, प्यार की नज़्म ही तुम सुनाती रहो, जिंदगी की गज़ल गुनगुनाती रहो, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो। अंतिम शेर इस गज़ल का आपके बीच में रखता हूँ। आप सभी बहुत शानदार तरीके से सुन रहे हैं, मुझे सराह रहे हैं। प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी जी हमारे मित्र, आप सबकी गर्मामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और अंतिम शेर इस गज़ल का मैं आपके सामने रखता हूं। आशियां प्यार का एक बनाए सनम, आशियां प्यार का एक बनाए सनम, आशियां प्यार का एक बनाए सनम। लेकिन क्या करना पड़ेगा, वो शर्त भी हम गज़ल के दूसरे मिसरे में बता रहे हैं कि आशियां प्यार का एक बनाए सनम, आशियां प्यार का एक बनाए सनम, साथ अपना हंसी तुम निभाती रहो, साथ अपना हंसी तुम निभाती रहो, जिंदगी की गज़ल गुनगुनाती रहो, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय चाचा जी श्री सोनलाल शर्मा प्रेम जी, हमारे पिताजी श्री प्रकाशन जी पाराशर, शांतिदीप जी श्रीवास्तव, रामचंद्र जी शर्मा, नीतू जी शर्मा, सुनीता पांडे जी सुरभि, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, आप सबकी गर्मामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं
विष्णु जी उपाध्याय, वसंत जी श्रीवास्तव, बड़े बड़े साहित्यकार इस समय, रमाकांत जी हमारे बीच में आए, लिख रहे हैं वाह क्या कहने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस काव्य पाठ को मैं विराम दूं इससे पहले एक ऐसे विषय पर मैं अवश्य बोलना चाहूँगा जिसके बिना मेरा एक काव्य पाठ अधूरा मैं मानता हूँ मेरी नज़र से। अभी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट रुकें तब बाय करें, समय हो रहा है और उस समय से हम भी निकलते हैं। हमारे देश के जाबाज जो सैनिक हैं, नौजवान जो सैनिक हैं, देश के जो शहीद हैं, उनके सम्मान में मैं पढ़ना चाहूँगा और ये बताने का प्रयास करूँगा कि हमारे असली नायक देश के जाबाज सैनिक हैं, जिनकी बदौलत आप और हम अपने अपने घरों में महफूज हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। उन्हीं देश के सैनिकों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में कुछ मुक्तकों के माध्यम से मैं अपनी उपस्थिति पुनः दर्ज कराना चाहूँगा, आप सबके बीच में रखना चाहूँगा। जरा देखें। शहीदों की शहादत को कभी न भूल पाएंगे, शहीदों की शहादत को कभी न भूल पाएंगे, लहू देकर जिसे सींचा चमन उसको बनाएंगे, कहीं फिर और जाकर सिर झुकाने की जरूरत क्या, कहीं फिर और जाकर सिर झुकाने की जरूरत क्या, करें उनको ही सजदे हम अब दिल में बसाएंगे, करें उनको ही सजदे हम अब दिल में बसाएंगे। हमारे देश के जो नौजवान सैनिक हैं मित्रों, आप जरा उनकी मेहनत देखें, उनकी हिम्मत देखें, उनका त्याग देखें, उनका बलिदान देखें, उनका उत्सर्ग देखें। हमारे वास्तविक नायक देश के सैनिक हैं। आपको मैं रूबरू कराना चाहूँगा इन 4 लाइनों के माध्यम से। जरा देखें, उन्हीं सैनिकों के सम्मान में, देश के सम्मान में मैं ये मुक्तक आपके बीच में रख रहा हूँ। शहीद हो गए, सांसें थम गईं, लेकिन क्या मजाल कि हाथ में पकड़ा हुआ तिरंगा उन्होंने धरती पर गिरने दिया। खुद टूट कर गिर गए, इस ज़मीन पर बिखर गए, इस आबो हवा में बिखर गए, लेकिन तिरंगे का सम्मान कभी झुकने नहीं दिया। आप ज़रा देखें। सीने पे खाई गोली पर पीठ ना दिखाई, सीने पे खाई गोली पर पीठ ना दिखाई, लहराए ये तिरंगा सौगंध थी ये खाई, लहराए ये तिरंगा सौगंध थी ये खाई, हंस कर जिन्होंने चूमा, हंस कर जिन्होंने चूमा फंदा वो फांसी का, उनकी ही यादें लेकर, उनकी ही यादें लेकर ये काव्य शाम आई, उनकी ही यादें लेकर ये काव्य शाम आई। मित्रों, देश के हमारे नौजवान शहीद, देश के सैनिक, उनकी शहादत को, उनके कर्तव्य को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी की तरफ से, इस मंच की तरफ से उनको सादर नमन करता हूँ। और एक और ऐसी शख्सियत जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा और फिर अपने काव्य पाठ को विराम दूंगा, वो शख्सियत है माँ। संसार का सबसे खूबसूरत शब्द अगर कोई है तो वो है माँ। हमारी आपकी जननी, चाहे जन्म देने वाली माँ हो, चाहे पृथ्वी माँ हो, चाहे भारत माँ हो, उस विराटमय व्यक्तित्व को मैं इन 4 लाइनों के माध्यम से स्पर्श करने का प्रयास करूँगा और देश की गौरवशाली जननी समस्त माँओं के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। इस मुक्तक के माध्यम से जरा देखें, अगर मेरी बात आपके हृदय तक, आपके दिल तक पहुँचती है तो अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से मुझे ऐसी अवगत कराते रहें। माँ के बारे में कहा भी है कि एक बस खुदा नहीं होती, एक बस खुदा नहीं होती, बाकी माँ क्या नहीं होती। आप जरा देखें। करे खुशियाँ न्योछावर जो, वो ये माँ ही तो होती है, करे खुशियाँ न्योछावर जो,
वो ये माँ ही तो होती है, दया ममता की मूरत जो, वो ये माँ ही तो होती है। कभी दुर्गा कभी लक्ष्मी, कभी पन्ना ये बन जाती। कभी दुर्गा कभी लक्ष्मी, कभी पन्ना ये बन जाती। करे तन मन न्योछावर जो, वो ये माँ ही तो होती है। करे तन मन न्योछावर जो, वो ये माँ ही तो होती है। मित्रों, आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आज अखिल भारतीय कवि मंच मुंबई के माध्यम से मुझे अपना काव्य पाठ करने का ये सुअवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आप सभी का, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, अंजनी द्विवेदी जी, विकास मिश्रा सागर जी, ममता वारूड जी, आप सभी का तो धन्यवाद व्यक्त करता ही हूँ। लेकिन हमारे जितने भी मित्र, हमारे शुभचिंतक, हमारे परिजन जो इस काव्य पाठ में उपस्थित रहे और अपनी शानदार प्रतिक्रियाओं से जिन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझको सुना, सराहा, आदरणीय श्री सोनलाल शर्मा प्रेम जी, हमारे चाचा जी प्रमोद मिश्र निर्मल जी, हमारे आदरणीय पिताजी श्री प्रकाशन पाराशर जी, नीतू शर्मा जी, राजकुमार राजू जी, जयसिंह आर्य जी, राम रतन जी यादव जी, देवेश जी दीक्षित, रामेश्वर पांडे जी, सुनीता पांडे, सुरभि जी, अनामिका जी विरल, प्रोफेसर जैननाथ जी, आप सबकी गर्ममय उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और डॉक्टर चेतन एडवोकेट जी आपकी उपस्थिति को भी सादर प्रणाम करता हूं। और मैं मनोज मनु पाराशर, डी भरतपुर, राजस्थान की पावन धरा से आज आप सबके बीच में था। आप सबसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।